आप कह रहे हो उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसामा बिन लादेन की मौत पाकिस्तान में नहीं हुई। उसामा बिन लादेन अमेरिका में था, जेरे इलाज था, अच्छे हॉस्पिटल में था, लेकिन इलाज कामयाब नहीं हो सका, वो मर गया। अगर ये बात पूरी दुनिया में कहीं लीक हो जाती कि उसामा बिन लादेन का इलाज अमेरिका में हुआ और अमेरिका में मर गया, तो अमेरिका क्या मुंह दिखाता सारी दुनिया को। इसलिए क्यों, उसने अमेरिका में लोग नहीं मरते क्या? अमेरिका में इलाज के दौरान लोग नहीं मरा करते? अमेरिका में अमेरिका के लोग मरे वो अलग बात है, उसामा बिन लादेन का अमेरिका में मरना, आप समझिए उस चीज को। जो अमेरिका का खुला हुआ दुश्मन, जिसको तोरा बोरा में उन्होंने शकीस देकर उसको पकड़ लिया, उसको उसका इलाज कराएं, उसका वहां मौत डिक्लेयर करें, तो ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता ना। तो ये सारी चीजें जो नोरा कुश्ती चल रही थी, उसामा बिन लादेन ने कोई अमेरिका के खिलाफ जंग थोड़ी लड़ी है। ये तो सारा खेल अमेरिका का था। अमेरिका के खिलाफ तालिबान ने जंग लड़ी है, और तालिबान की जंग में तालिबान को कामयाबी मिली और अमेरिका को सारा साजो सामान छोड़ के भागना पड़ा। जंग तो वो थी असल। अलकायदा ने तो जंग ही नहीं लड़ी। अलकायदा को तो रशिया से लेकर और अफगानिस्तान तक और सारी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। ये तो जितने भी जी शोर और जी फहम लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये खेल क्या हुआ है। तो उसामा बिन लादेन का अमेरिका में मर जाना अमेरिका के लिए तो मौत जैसा था। क्या मुंह दिखा था सारी दुनिया को कि जिसको तुम अपना इतना बड़ा दुश्मन मानते थे, क्या तुम उसका इलाज करा रहे थे यहाँ? क्या उसको अमेरिका में रखे हुए थे? तो उसने पाकिस्तान में जाकर, देखिए पाकिस्तान जो मुल्क है ना, आप भी अच्छी तरह जानती हैं, एक एक बाल जो है उनका कर्जे में डूबा हुआ है। वो अमेरिका के सामने चू नहीं कर सकते। अमेरिका अगर ये कहेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो वो यस सर करके सामने खड़े हो जाएंगे कि हाँ जी ठीक है कीजिए। नहीं तो अपने आप को जो मुस्लिम मुल्क कहता हो पाकिस्तान, अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन का इस तरह से इनकाउंटर होना, उसकी शर्म उसकी गैरत को कौन ले गया भाई पाकिस्तान की? क्या नहीं उन्होंने तो था इस्लाम? तो वो टेररिस्ट ही ना, वो तो टेररिस्ट था। हमारे यहाँ तो 11 साल कहा जाता है कि वो यहाँ पे रहा, 10 साल रहा और किसी को पता नहीं लगा। इनको रखा देखिए, गया एबटाबाद से, कहा गया कि अब आप कह रहे हैं वो था ही नहीं वहां पे। नहीं नहीं नहीं, ये सब एबटाबाद वाली जो कहानी है सब फेक न्यूज है। ये बनाई गई है बाद में। उसके पहले की कोई खबर है आपके पास इनकाउंटर से पहले की? अगर है तो बताइए। ये सब इनकाउंटर के बाद की खबरें हैं कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो इतने दिन से यहाँ पे था और यूं हुआ फला। ये सब उसके बाद की कहानी है। उसके पहले की कोई खबर अगर आपके पास हो तो आप मुझे बता दीजिए। किसी अखबार में छपी हो, किसी टीवी चैनल पे चली हो कि साहब उसामा बिन लादेन को यहाँ देखा गया, उसामा बिन लादेन को वहां देखा गया, कोई खबर नहीं थी। ये सब बाद में बनाई गई है। और पाकिस्तान, मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान बेचारा कर्जे में दबा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है अमेरिका जैसे मुल्क के सामने लबकुशाई करने की। वो जो चाहे करे, वो जो चाहे करे। तो मौलाना साहब, जो बाकी लोगों के नाम लिए जाते हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, इस तरह के जिनको टेररिस्ट बोला जाता है, क्या वो भी पाकिस्तान में नहीं है आपके हिसाब से? आपका क्या ख्याल है? दाऊद इब्राहिम कहाँ है? पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है। तो और उसके लिए भी तो पाकिस्तान कहता है कि यहाँ नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि वो अमेरिका का दोस्त नहीं है ना। उसामा बिन लादेन में और उसमें ये फर्क है कि वो सीनियर बुश के कहने पर जूनियर बुश ने जो उसको इस्तेमाल किया और जो उसकी दोस्ती है कॉलेज से लेकर फला से लेकर और कहाँ कहाँ तक, वो सब कहानी दाऊद इब्राहिम के साथ या हाफिज सईद के साथ नहीं है। ये अलग बात है कि हाफिज सईद जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जिहाद के नाम पर आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको हर आदमी मानता है। वो जिहाद हो ही नहीं सकता जिस तरह की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं कि भाई मैं सीधा जन्नत में चला जाऊंगा और ये हो जाएगा और वो, ये सब कहानी जो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अमेरिका इनको पालता, अगर अमेरिका के ये टच में होते, अगर अमेरिका के ये पिट्ठू होते, अगर किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये दोस्त होते, तो फिर ये कहानी बनाई जा सकती थी। लेकिन इनमें से न तो दाऊद इब्राहिम उनका दोस्त है, ना हाफिज सईद उनका दोस्त है, ना ये जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप के चीफ बने फिरते हैं, ये भी सब कोई नहीं है। तो इसलिए इनके बारे में इस तरह की कहानी अमेरिका क्यों रखेगा इनको?
दोस्ती तो है नहीं, ताल्लुकात तो है नहीं। दूसरे तो ये है कि देखिए, एक चीज समझिएगा आप, जी मेरा अपना मानना ये है कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, पाकिस्तान सरकार चला रही है, पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। उसको फंडिंग कहां से आ रही है? यूरोपियन मुल्कों से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप चल रहे हैं सब यूरोप कंट्रीज के इशारे पे चल रहे हैं, अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं। जब उसामा बिन लादेन को तोरा बोरा में घेर कर पकड़ लिया जा सकता है, तो हाफिज सईद को पाकिस्तान में कैसे नहीं मार सकता अमेरिका? क्यों नहीं मार सकता? या दाऊद इब्राहिम अगर इतना बड़ा टेररिस्ट, इतना बड़ा दहशतगर्द है, तो उसको जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं मारा जा सकता? अमेरिका क्यों उस पर काम नहीं करता, बात नहीं करता? तो ये सब जो सारी कहानी है, वो देखिए, मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ाकर, यहूदी को मुसलमान के साथ लड़ाकर, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाकर, ये सब जो कहानी रच रहा है अमेरिका, ये सब उसी का पहलू है। कभी नजर आता है यहूदी के साथ मुसलमान लड़ रहा है, कभी नजर आता है हिंदू के साथ मुसलमान लड़ रहा है। ये सब अमेरिका के इशारे पर है। भैया सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में रहते हुए पाकिस्तानी मीडिया पर जिस तरह से आप ये बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। और रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन अमेरिका में मारा गया और पाकिस्तान में उसका इनकाउंटर दिखाया गया, ये बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ है भाई। ये गलत जानकारी आप एक ऐसे मीडिया चैनल पर बैठकर दे रहे हैं जिसकी जो क्लिप है वो पाकिस्तान चला सकता है, समझ रहे हैं आप। 2 मई 2011 को अमेरिका की नेवी सील ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया था जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया था। और ये जो ऑपरेशन किया गया था ये पाकिस्तानी सेना को बिना बताए किया गया था, और वहीं से ओसामा बिन लादेन का शव अमेरिकी युद्धपोत कार्ल्स विजन पर लेकर गया था और समुद्र में दफना दिया गया था। बराक ओबामा उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी और दुनिया भर की खुफिया एजेंसी और मीडिया ने इस बात की पुष्टि की थी कि पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन पाया गया और उसे अमेरिकी सेना ने मार गिराया। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा शर्मसार वाली बात थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी उनके देश में छुपा हुआ बैठा था और अमेरिका ने बिना उसकी जानकारी दिए पाकिस्तान को उसे मार गिराया। अब बात करते हैं आपकी कि भाई भारत ने आपको बोलने की आज़ादी दी है, लेकिन आपने उस आज़ादी का इस्तेमाल देश के खिलाफ बोलने में किया है। क्या ये नैतिक रूप से सही है? आप उसकी तरफदारी करते हैं, आप उसको क्लीन चिट देते हैं जो हाफिज सईद को बचाता है, कुलभूषण जाधव को बिना सबूत फांसी देने की कोशिश करता है, और न जाने कितने आतंकवादी हमले आज तक वो भारत के ऊपर कर चुका है, फिर भी आप उसे बेचारा पाकिस्तान कहकर क्लीन चिट दे देते हैं। अगर आपको इतना ही प्रेम लगता है पाकिस्तान से तो भाई पाकिस्तान में जाकर बस जाओ। भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलने से तो अच्छा है ना। देश की आलोचना सुधार के लिए होनी चाहिए, लेकिन दुश्मन की गोद में तारीफ जिस तरह से बैठकर आप लोग करते हैं, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, मानसिक गुलामी के शिकार हैं आप लोग। अब मुझे बताइए, ट्रंप ने कह दिया कि साहब मैंने पाकिस्तान और अमेरिका की जंग रुकवा दी, पाकिस्तान और भारत की, सॉरी पाकिस्तान और भारत की मैंने जंग रुकवा दी, और एक बार नहीं 5-6 बार ये बयान दे चुके वो। और इधर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सवाल ये है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कहते क्यों नहीं भाई कि ऐसा नहीं हुआ? अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो मना कर दो कि नहीं, उन्होंने नहीं रुकवाई, ये तो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, हिकमत अमली है, ठीक है हम इंतजार कर रहे हैं, मौका देखेंगे फिर मारेंगे। तो ये तो कहा जा सकता है ना, लेकिन खामोश। अब ट्रंप ने एक नई बात कह दी कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई और अब मैं जो है इजराइल और ईरान की जंग रुकवाऊंगा, या फिर उनके साथ भी कारोबारी ताल्लुकात खत्म करूंगा। मेरा मानना सिर्फ ये है, उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा दूंगा मैं, अभी तक तो रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी उनके कहने से? क्योंकि जो ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन का जो सदर है, उसकी झड़प हो गई ट्रंप के साथ में। वो वीडियो आपने भी देखी होगी, सुनी भी होगी। उसने तो खरी खोटी सुना दी उसने उसको। भाई सवाल ये है कि एक आदमी जब अपने वकार की जंग लड़ रहा है, आप उसको एकदम सामने आके ये कहो कि साहब छोड़ दो लड़ना, अरे उसका सब कुछ तबाह हो गया, अब आप कह रहे हो छोड़ दो लड़ना, घुटने टेक जाओ।
वो तो आखिरी दम तक लड़ेगा जब तक उसमें सांस रहेगा। क्यों मानेगा आपकी बात वो? तो हर जगह जो है फॉरेन पॉलिसी जो है कहीं कहीं नाकाम भी होती है, कहीं कहीं कामयाब भी होती है। ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी नहीं मैं समझता हूँ। ये तो बिला वजह की कहानी है कि साहब मैंने वो जंग रुकवा दी और मैंने ये जंग रुकवा दी और मैं ऐसा करा दूंगा। भाई अगर तुझे जंग रुकवानी थी तो ये शुरू क्यों कराई? शुरू क्यों कराई? यूक्रेन और रशिया की जंग किसने शुरू कराई? अमेरिका ने। अभी इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए किसने उकसाया? अमेरिका ने। भारत लेकिन और सर, पाकिस्तान, लेकिन मौलाना साहब अमेरिका से, नहीं, मौलाना भारत और पाकिस्तान के, एक मिनट, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते खराब हुए वो किसकी वजह से हुए? क्यों हुए? ये सारी बातें क्या जो जी शऊर लोग हैं, जो सियासत और फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, क्या उनके दिमागों में ये बातें नहीं है?